नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन में स्वागत है, जहां पर जो एडवाइजरी आई है स्पेशल स्कीम की वो डिस्कस करेंगे और हमारे साथ एडवोकेट आशीष सरास्वत हैं, वो रहेंगे, वही आज इसको डिस्कस। लेकिन उससे पहले ये जो हमने ग्रुप बनाया है डिस्कशन ग्रुप, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको बता देता हूं, जो भी नए लोग हैं उनके लिए। तो taxbykk.com के जीएसटी क्लब में जाएंगे तो वहां पर दो क्लब बनाए हुए हैं, एक प्रीमियम लिटिगेशन क्लब जो कई साल से चल रहा है और एक नया क्लब बनाया है जीएसटी प्रीमियम डिस्कशन क्लब। इस डिस्कशन क्लब में देखिए क्या क्या हम लोग करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वी विल डिस्कस द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले दिन विल डिस्कस ऑल ऑफ द नोटिफिकेशंस। जितने भी सर्कुलर्स आएंगे उसको भी अगेन डिस्कस करेंगे। और जैसे 31 दिसंबर 2024 को सर्कुलर्स आए हैं वो हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। 4 सर्कुलर आए, वो चारों सर्कुलर डिस्कस करेंगे आपके साथ लाइन बाय लाइन। फिर लाइव डिस्कशन ऑन चेंजेस मेड इन बजट, लाइव डिस्कशन ऑन जीएसटी काउंसिल मीटिंग प्रेस रिलीज एंड अपडेट्स। जो प्रेस रिलीज आया वो हमने अभी जो प्रेस रिलीज आया था उसको डिस्कस किया, अपलोड भी कर दिया यूट्यूब में, और अब जो मिनट्स आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद लाइव डिस्कशन ऑन जीएसटी एग्जम्पशन एंड सर्विसेज। एक किताब हम लोग निकाल रहे हैं जीएसटी एग्जम्पशंस की और जीएसटी रेट्स की ऑन सर्विसेज। वो पूरी किताब निकालने से पहले, रिलीज करने से पहले आपके साथ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और उस किताब में जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है करेंगे, उसके बाद ही वो किताब रिलीज होगी। तो एक तरह से वो जब किताब बनेगी इट विल बी फ्रॉम योर कंट्रीब्यूशंस। तो वो किताब को पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप। और इसका जो लाइव सेशन है एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 7:30 मॉर्निंग है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही दिन हो सकता है लगातार हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कितने अपडेट्स आ रहे हैं, कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ। और जो ज्वाइनिंग फीस है वो 31 मार्च 2025 की अगर वैलिडिटी लेते हैं तो 4000, 26 की वैलिडिटी लेते हैं तो 8000। हमने क्या किया था, हमने 31 दिसंबर 2024 तक जो ज्वाइन करता है उसके लिए एक ऑफर निकाला था। फिर 31 जनवरी 2025, तो ये ऑफर तो गया। अब 31 जनवरी 2025 में जो ज्वाइन करते हैं और जो YouTube में अगेन हमारे मेंबर्स हैं, एक सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, सब्सक्रिप्शन के अलावा एक ज्वाइनिंग का बटन होता है, उसको अगर ज्वाइन किया हुआ 199 पर मंथ के जो बेसिक प्लान है उसमें, तो आपको जो 31 मार्च 2025 तक की वैलिडिटी का 1500 और एक 31 मार्च 26 की वैलिडिटी का 2500। और जो YouTube के मेंबर्स नहीं हैं तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, बिकम YouTube मेंबर देन ज्वाइन, क्योंकि आपको बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अदर मेंबर्स 2500 और यहाँ 15 है तो 1000 रुपया ज्यादा है, यहाँ अगेन 2000 ज्यादा है, तो बिकम YouTube मेंबर एंड 200 पर मंथ। अब ये दोनों ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव हमने लिखा था एक बार ग्रुप्स का। लिटिगेशन ग्रुप डिस्कशन ऑफ नोटिसेस एंड क्वेरीज, लिटिगेशन ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्कशन ग्रुप। लिटिगेशन ग्रुप में आपके जो नोटिसेस आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपकी जो इंडिविजुअल क्वेरीज है, जो प्रैक्टिस में या लिटिगेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और इनके वीडियोस हम लोग यूट्यूब में अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन कॉन्फिडेंशियल पार्टी का नाम नजर आता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑब्वियसली वो यूट्यूब में नहीं जानी चाहिए, तो ये वीडियोस यूट्यूब में अपलोड नहीं होती है। और अब ये ग्रुप तो पहले ओपन टू ऑल था, नाउ दिस ग्रुप कैन बी जॉइन ओनली बाय इनविटेशन। डिस्कशन वाले ग्रुप में डिस्कशन ऑफ जीएसटी अपडेट्स, दीज वीडियोस आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब। इसके वीडियोस जैसे आज हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो यूट्यूब में अपलोड करेंगे। अब वो पेड सेक्शन में भी हो सकता है और फ्री सेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। और इस ग्रुप में कोई डिस्कशन ऑफ नोटिसेस नहीं होते हैं और नो इंडिविजुअल क्वेरीज। हाँ, जो मान लीजिए हमने सर्कुलर डिस्कस कर रहे हो, सर्कुलर से रिलेटेड कोई पॉइंट्स है वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। कोई बजट डिस्कस कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स है, वी विल डेफिनेटली discuss it. And this group is open for all GST professionals and departmental officers. इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। देन और इस डिस्कशन ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो भी इसमें ज्वाइन करेगा, वी वांट टू डेवलप देम एज ए स्पीकर आल्सो। तो वो मान लीजिए मैं डिस्कस कर रहा हूं सर्कुलर, आपके पास कोई टॉपिक है, आप वो पूरे ग्रुप के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर देन मोस्ट वेलकम। वी वांट टू डेवलप दिस आल्सो। तो आज नया दिन है और पहला दिन है, तो हमारे साथ हैं एडवोकेट आशीष सरास्वत। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आशीष जी वेलकम। नमस्कार सर, थैंक यू सर। आशीष जी एडवोकेट हैं, कहाँ से आते हैं आप?
सर हिंडौन सिटी, डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट करौली राजस्थान से आते हैं। यस सर। तो कल हम लोग लिटिगेशन ग्रुप में हैं ये हमारे साथ, और हम लोग ने डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अभी एडवाइजरी आई है वो कौन डिस्कस कर लेगा। तो आशीष जी ने तुरंत हाँ बोला, तो हम लोग चलिए। तो आशीष जी विल स्टार्ट एंड विल टेक पार्ट। दिस इज ऑल डिस्कशन फोरम। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जो एडवाइजरी से रिलेटेड है वो भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग दोनों समझ लीजिए मिलके एक बार करेंगे, एंड विल ट्राई टू encourage Ashish ji so that he gives his best performance. Thank you Ashish ji for coming. चलिए। ओके। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का सब्जेक्ट है कि एडवाइजरी फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A, इसमें जो हमारी एडवाइजरी आई हुई है उसमें अभी जीएसटी पोर्टल पर जो 2 फॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हुए थे, जिसके थ्रू हम इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, SPL 01 एंड SPL 02। इसमें सर SPL 01 फॉर्म अभी लाइव नहीं हुआ है, और SPL 02 अभी जो फॉर्म लाइव हो गया है उसके बारे में अभी हम पोर्टल पर भी चेक देखेंगे, और अभी जो हमने PPT रेडी किया हुआ है उस पर भी हम इसको समझेंगे। तो सर शेयर कर दूं सर? हाँ शेयर कीजिए। हाँ सर, जैसा कि आज का हमारा सब्जेक्ट है, जो हम सेक्शन 128A में जो वेवर स्कीम आई हुई है उसके फॉर्म्स के लिए आज हम देखेंगे। सर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में जो वेवर इंटरेस्ट और पेनल्टी का ही वेवर एप्लीकेबल है, इसका कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है जिसमें हम SPL 01 और SPL 02 के प्रोसीजर को हम इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। यदि कोई सो कॉल्ड नोटिस इशू किया हुआ है लेकिन ऑर्डर पास नहीं है, तो उस कंडीशन में हम SPL 01 में जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन ये होगी कि आपको जो पेमेंट है DRC 03 से, वो आपको 31/3/2025 से पहले पेड किया हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको ये जो DRC 03 है इसको आप GRT 03A से एडजस्ट करेंगे, देन आप GST SPL 01 फाइल कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से SPL 02 में भी कंडीशन दी हुई है। यदि आपका ऑर्डर DRC 07 पास कर दिया गया है, और उसमें भी 2 कंडीशन है सर। यदि आप अपील फाइल कर देते हैं तो, और अपील फाइल नहीं करते हैं तो। यदि आपने अपील फाइल नहीं की हुई है, आपका ऑर्डर पास किया हुआ है, अपील फाइल नहीं की हुई है, तो आप इसमें DRC 03 से आपके जो टैक्स का पेमेंट है उसको आप पेमेंट को DRC 03 से करके उसको आप वेवर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको DRC 03 से आपको डिमांड को एडजस्ट करना होगा, टैक्स अमाउंट को एडजस्ट करना होगा। साथ ही ये क्रेडिट लाइबिलिटी लेजर के थ्रू ही आप इसको डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं। SPL 02 के इसको फिर हम फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपील फाइल की हुई है, उस कंडीशन में आपको अपील से विड्रॉल करना होगा, या रिट पिटीशन है तो आपको रिट पिटीशन में विड्रॉल करना होगा। अपील विड्रॉल करने के लिए आपको एक फॉर्म APL 01W ये आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं SPL 02 में। उसके बाद हमको पेमेंट जो DRC 03 से करना होगा, सेम वही प्रोसीजर है। लेकिन इसमें एक कंडीशन सर ये भी है कि यदि सपोज कीजिए यदि आपका अपील का विड्रॉल नहीं हो पाया है, आपने एप्लीकेशन लगा दी है, तो आप उस विड्रॉल एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट है उसको सर उसको अपलोड करना होगा, और जिस दिन वो विड्रॉल ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, उस ऑर्डर के आने के 1 महीने के अंदर आपको उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अब सर ये GST पोर्टल पर सर एक SPL 02 फॉर्म के लिए ये अभी एडवाइजरी आई थी, उसका एक परफॉर्मा है सर। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको GST पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसमें आपको नेविगेशन के लिए सर्विसेज टैब में यूजर सर्विसेज में जाने के बाद माई एप्लीकेशंस में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A। सर इस माई एप्लीकेशंस के अंदर अभी तक हम DRC 03A के लिए, या फिर DRC 0323A के लिए, या फिर अभी ई-वेबल को अनब्लॉक करने के लिए जो एप्लीकेशंस लगते हैं वो सब इसी जगह पर होते हैं सर। उसी जगह पर हमें ये भी मिलेगा। ओके। इसमें सर हमें इसको एप्लीकेशन टैब को एप्लीकेशन फॉर वेवर्स स्कीम अंडर सेक्शन 128 सिलेक्ट करने के बाद आपको न्यूएस्ट एप्लीकेशन पे बटन पर टिक करना होगा। आप इस बटन पर टिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, SPL 01 एंड SPL 02। फिलहाल सर गवर्नमेंट ने SPL 01 GST पोर्टल पर लाइव नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको अभी SPL 01 पोर्टल पर लाइव नहीं दिखेगा। अभी सिर्फ SPL 02 ही लाइव दिखेगा। सर क्या GST पोर्टल पर सर लाइव ले चलूं सर? नहीं ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे कर दीजिए, ठीक सर।
सर अब आगे स्क्रीन जो दिख रही है इसके अंदर आपको दोनों फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। SPL 01 एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बोथ अंडर सेक्शन 1A इन केस ऑफ नोटिस एंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। यदि जैसे अभी हमने चार्ट में भी देखा था, यदि आपका कोई नोटिस और स्टेटमेंट पोर्टल पर जनरेट किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको SPL 01 के साथ जाना होगा, और यदि आपका कोई डिमांड ऑर्डर जनरेट किया हुआ है और उसमें आपने अपील की हुई है या अपील नहीं की हुई है, उस केस में आपको SPL 02 में जाना होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अब क्रिएट एप्लीकेशन पे आते हैं सर। उसमें आपको क्रिएट एप्लीकेशन टैब पर टिक करने के बाद में आपको ये विंडो ओपन होगा सर, जिसमें आप GST SPL 02 एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बोथ अंडर सेक्शन 128A1B एंड सेक्शन 128A1C इन केस ऑफ ऑर्डर। अब सर इस केस में सर यहाँ पर एक रेड मार्क लगाया हुआ है, रेड मार्क इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स। तो सर हम इस टेबल को देखेंगे तो सर इसमें सारे चेक पॉइंट्स पर सर रेड मार्क किया हुआ है सिवाय एक, वेदर द ऑर्डर कवर्ड अंडर सेक्शन 75। तो इसका मतलब सर ये मैंडेटरी नहीं है। और सर ये किस प्रकार से ओपन होगा उसका भी सर मैं बताऊंगा अभी आगे। सबसे सर पहले वाले पे आते हैं सर, वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू द GST पोर्टल। इसमें सर क्या है कि यदि कोई डिमांड ऑर्डर आपका GST पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसके लिए फिर आपको इसमें यस कॉलम पर टिक करना होगा। लेकिन सर कुछ केसेस में हमने देखा है कि GST पोर्टल पर डिमांड ऑर्डर अपलोड नहीं किया हुआ होता है, उस केस में सर ये नो पे टिक करना होगा। सर यस और नो में डिफरेंस ये है, यदि आप यस पर टिक करोगे तो आने वाले आगे के जितने भी अंदर फॉर्म खुलने के बाद फॉर्म के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं सर वो ऑटोमेटिक ऑर्डर से आपको फैच कर लेगा पोर्टल। आपके ऑर्डर में जो भी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। लेकिन यदि आपका ऑफलाइन मोड से है, आपका मैनुअल है, तो उसमें सर मैनुअल ही आपको सारे कॉलम फिल करने होंगे और सारी डिटेल्स भरनी होंगी। सर नेक्स्ट टैब अभी हमने फिलहाल इसके लिए नो किया हुआ है क्योंकि ये एडवाइजरी वाला फिलअप है। वेदर एन अपील एप्लीकेशन फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर। सर इस केस में यदि आपने किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की हुई है तो इसके लिए सर आपको चेक पॉइंट में यस करना होगा। इसमें सर यदि सर अपील फाइल करने के बाद यदि उस अपील के अगेंस्ट में भी यदि ऑर्डर जनरेट हो गया है तो सर उस कंडीशन में भी आपको सर ये यस ही करना होगा सर। यदि आपने अपील फाइल नहीं करी है तो सर इसमें नो के साथ जा सकते हैं, और इसको आप नो करेंगे तो सर ये सारे ऑप्शन सर ये डिसेबल हो जाएंगे सर। अच्छा। यस सर, जैसे ही आप यहाँ पर नो पे टिक करेंगे सर सारे ऑप्शन सर डिसेबल हो जाएंगे। ओनली सर ये 73 वाला जो ऑप्शन है ये सेक्शन सेलेक्ट करने वाला सर, ये सिर्फ ये ओपन होगा। ओके। अब सर हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। It is applicable only for SPL 01. SPL 02 नहीं सर, अभी हम SPL 02 फॉर्म होकर ही देख रहे हैं सर। SPL 01 अभी लाइव हुआ ही नहीं सर। तो अपील फाइल उसी केस में करते हैं ना जिसमें SPL मतलब वो हो जाता है। नहीं सर, जैसे यदि DRC 07 यदि जनरेट हो गया है सर और यदि हम अपील में नहीं गए, ऑर्डर जनरेट हो गया और हमने उसका रिप्लाई नहीं किया या फिर कोई भी हमने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, उस कंडीशन में सर इसको हम नो कर सकते हैं सर। जैसे अभी सर मेरा भी एक नोटिस पड़ा हुआ है सर, उसमें 4 महीने हो गए सर और अपील का टाइम निकल गया, लेकिन ऑर्डर पास किया हुआ है तो उसमें मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर ले सकता हूँ सर। मतलब यू कैन मूव ओनली विद SPL 01 ना इन दैट केस। नहीं जिनेश जी। नहीं सर ऑर्डर जनरेट हो गया सर। SPL 01 में सर ऑर्डर जनरेट नहीं होता है सर। यस ऑर्डर जनरेट हो गया, अपील पे नहीं गए, करेक्ट आप नो कर दीजिए, फिर तो विड्रॉल का मतलब नहीं बना, इसीलिए वो हाँ करेक्ट सर, करेक्ट ठीक है सर। आगे चले सर। हाँ सर इसमें आगे देख रहे हैं अपन सर ऑप्शन वेदर एनी एप्लीकेशन फाइल फॉर द विड्रॉल ऑफ अपील। जैसा कि सर मैंने अभी चार्ट में बताया था APL 01W हमको जनरेट करना होगा, उसकी कॉपी लगेगी सर। इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो सर इसमें अपील आवेदन करने के साथ में एक प्रमाण देना होता है सर कि अपील या रिट पिटीशन से हमने विड्रॉल कर ली है। अगर अपील वापस लेने का आदेश जारी नहीं हुआ है तो इसके प्रमाण के रूप में सर आवेदन के साथ अपील वापस करने की जो अर्जी हमने संलग्न करनी होगी, और एक बार अपील वापस लेने का आदेश आने पर करदाता को 1 महीने के अंदर इसे अपलोड करना होगा। अच्छा ठीक है सर। अब इसमें सर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। यस सर। मतलब एप्लीकेशन करने के बाद 1 महीने के अंदर इसमें अपलोड करना पड़ेगा। यस सर। ओके। जो सर इसके लिए मैंने सर रूल 164 में सब रूल 7 में सर कुछ कंडीशंस दी हुई थी, उसके हिसाब से सर हो गया सर ये। ठीक है। नेक्स्ट सर
नेक्स्ट सर टैब है इसमें वेदर द ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 73 एंड 74। सर जैसा कि हमें सभी पता है सर, ये जो एमनेस्टी स्कीम आई हुई है सर, ये 73 के जो ऑर्डर इशू किए हुए हैं सर उन्हीं पर एप्लीकेबल है। लेकिन सर कई बार क्या है सर कि सेक्शन 74 का ऑर्डर इशू होने के बाद उसे रेक्टिफाई करने पर वो सेक्शन से यदि 73 में कन्वर्ट किया हुआ है तो उसके लिए भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं सर। ओके, इसीलिए लिखा हुआ है 73 74। यस सर, यस सर। अब सर इस 73 वाला जो इसमें सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन आता है सर, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं सर। हाँ। आप 73 भी सिलेक्ट कर सकते हैं सर, 74 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बोथ भी कर सकते हैं सर। जब इसमें बोथ का ऑप्शन आप टिक करेंगे तो ये सर 75 वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा सर। अच्छा, यस सर। ये इसमें क्यों सर हो रहा है? क्या सर? ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए 73 74 और बोथ करने पर 75 का ऑप्शन क्यों खुल रहा है? ये सर मैं समझ नहीं पाया सर, मैंने कल पोर्टल पे देखा था सर। अच्छा, कोई बता सकता है ये बोथ करने पर 75 का ऑप्शन क्यों खुल रहा है? सर वो रिकवरी होगा तो कन्वर्टेड टू 73 होगा शायद। हाँ जी, 74 कन्वर्टेड टू 73। नहीं वो तो ठीक है, 73 74 उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बोथ। मुझे लगता है बोथ लिखना नहीं चाहिए था उसको ना 75 लिखना था, वो गलती से बोथ लिख दिया है। सर वो केस में तो बोथ में ऑर्डर आए होंगे ना, 74 में आया होगा, फिर हम अपील में गए, अपील में फिर 74 वाला 73 में कन्वर्ट हुआ हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75। इसलिए इसमें 73 74 75 तीनों सेक्शन पिक्चर में आएंगे। सर ऐसा भी नोटिस है सर सेंट्रल जीएसटी में, जो पारा वाइज 73 74 रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, एक ही नोटिस में 73 भी होगा 74 भी होगा, ये भी पॉसिबल है। मतलब तो इश्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा, आप इसका सर्कुलर देखेंगे तो ये कहता है कि 1 वर्सेस 3B को 75 मानेंगे, भले नोटिस 73 में इशू हुआ है। लेट फाइलिंग ऑफ 3B का इंटरेस्ट को माफ नहीं करेंगे वो, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है, भले नोटिस 73 में इशू हुआ है। चलिए आगे आशीष। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। सर इसमें नेक्स्ट सर, लेकिन सर ये 70 हाँ ये 75 हाँ सर, लेकिन जो 75 वाला जो सर है इसमें सर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है सर। हाँ, तो इसमें अब हमें अभी कोई भी ऑप्शन टिक करना या ना करना ये कोई जरूरी नहीं है सर, जैसा कि इसमें क्या करना चाहिए? क्या indicate करना चाहिए? Whether the order covered under section 75। अब ऑर्डर आया 73 में, उसमें 3B लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट है, उसमें 1 वर्सेस 3B है, तो क्या मैं वेदर द ऑर्डर कवर्ड अंडर सेक्शन 75 में यस करूं या नो करूं? क्योंकि ऑर्डर तो 73 का आया है। क्या कहते हैं आप लोग? सर उसमें नहीं आएगा 75। लेकिन वो सर्कुलर तो मना कर रहा है कि हम आपको इसका रिलीफ नहीं देंगे। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि उसमें मिलेगा ही नहीं। 75 मतलब 75 टू वेयर योर ऑर्डर इज कन्वर्टेड फ्रॉम 74 टू 73। अच्छा, वो वाली बात कर रहा है क्या? Yes. ओके, वही बात है सर उसमें। ये सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है, मैं सोच रहा था सबसेक्शन 12 की बात कर रहा होगा ये। नहीं अंदर सर इसी लाइव में कुछ दिख सकता है, ऐसा लगता है मुझे। तो लाइव सर, चलते हैं। लाइव चले सर? हाँ, हाँ हाँ आशीष सर मैंने एक यूजर आईडी पासवर्ड शेयर किया। नहीं सर, है मेरे पास। है इनके पास। ओके 1 सेकंड सर, लाइव चलते हैं सर। हाँ, अच्छा, इन द मीन टाइम जो भी नए आए हैं उनके लिए अगेन मोस्ट वेलकम। और हम लोग कल जो 4 सर्कुलर आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सर अब सर सर्विसेज के टैब में आके सर, हाँ, यूजर सर्विसेज में ये माई एप्लीकेशन का ये टैब है, इस पर ठीक है। क्लिक करेंगे सर। हाँ, इसमें सर नीचे की तरफ एप्लीकेशन फॉर वेवर एंड स्कीम अंडर सेक्शन 128 लिखा हुआ है सर। ठीक है, इसको करने के बाद सर न्यू एप्लीकेशन पर जाना होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं इसमें ओनली SPL 02 ही लाइव है, ठीक है। तो इसमें क्रिएट एप्लीकेशन हाँ, अभी हमने जो देखा था PPT में, हाँ, यदि डिमांड ऑर्डर पोर्टल पर है तो सर यस, लेकिन अब हम ये मान के चलते हैं डिमांड ऑर्डर पोर्टल पर नहीं है सर। अच्छा नहीं है, ओके। एक्चुअली सर इस जिसको क्लाइंट को मैंने खोला हुआ है इसमें सर डिमांड नहीं है सर किसी प्रकार की, लेकिन फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके, इसमें सर वेदर एन अपील फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर, हाँ, यस। ओके, अब जैसे सर इसको नो किया हुआ है तो सारे ऑप्शन सर देखिए ब्लॉक हैं। हाँ, हाँ, इसको यदि यस करते हैं तो सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक। वेदर एन एप्लीकेशन फाइल फॉर विड्रॉल ऑन अपील, यस। सर यदि इसको नो कर देते हैं विड्रॉल के लिए तो सर इसमें एक वार्निंग आती है सर, वन ऑफ द कंडीशंस फॉर वेवर स्कीम इज विड्रॉल ऑफ अपील फाइल्ड अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर वेदर यू वांट टू विड्रॉ प्रोसीड। करना तो पहले विड्रॉ करना का पड़ेगा, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं।
यस सर, यस सर। ठीक। लेकिन सर इसको मैं ओके कर देता हूँ तब भी सर ये सेटिस्फाई हो जाता है पोर्टल। ओके आशीष जी, बहुत मेहनत की आपने, वेरी गुड। इसको सर हम यस करके चलते हैं। सेम वही प्रोसीजर सर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की अपीलों के लिए सर, इसको भी यस करते हैं। यदि इसको नो करते हैं तो सेम वही दोबारा वार्निंग आएगी सर। ओके लेकिन इसको ओके कर देंगे तो फिर भी सर कंसीडर कर लेगा ये। ओके, क्योंकि 1 महीने बाद तो मुझे भर ही सकता हूँ ना एप्लीकेशन, हाँ यस सर, कंसीडर कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। अब सर Okay. हम यहाँ पर आते हैं सर। हाँ। इसमें सर देखो 4 ऑप्शन आ रहे हैं सर, सेक्शन 73, सेक्शन 74। नहीं आया, नजर नहीं आ रहा है। सर अब आ रहा है सर। हाँ, सर ड्रॉप डाउन में नजर नहीं आ रहा है सर, हाँ। पता नहीं सर। आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो या तो सर इसमें ऑर्डर नहीं, ये बोल रहे हैं ना सर, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं सर। यस सर, मैं बता देता हूँ सर। इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं सर, नहीं, सेक्शन आपको 70। नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है ड्रॉप डाउन में? आशीष जी, आपको नजर आ रहा है ड्रॉप हाँ सर, डाउन? मुझे तो नजर आ रहा है सर। ओके ओके, कोई नहीं सर, मैं ऐसा करता हूँ आपके इस पे स्क्रीन मैसेज कर देता हूँ सर। 1 सेकंड सर, मैसेज नहीं आ रहा क्या इसमें सर? नहीं चलिए, आप ऐसे बता दीजिए कौन कौन सा है। चैट में डालोगे तो भी चलेगा। चलो सर चैट में डाल दो सर। हाँ, सर चैट में 1 सेकंड सर। चैट में सर इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट लो, ड्रॉप डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, स्क्रीनशॉट तो ले लिया सर। ले लिया, अब वो पीपीटी खोल के उसमें पेस्ट कर दो। ओके 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 सर, ओके बिल्कुल सर, पीपीटी में पेस्ट कर देता हूँ सर मैं। वन सेकंड सर। जितने लोग भी नए ज्वाइनिंग हैं, कल हम लोग मिलेंगे और जो 31 दिसंबर 2024 को जो 4 नए सर्कुलर आए थे, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का, एक एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी के बारे में, दूसरा वाउचर के बारे में, ये सब डिस्कस करेंगे कल। आशीष हो गया? हाँ सर हो गया सर, 1 सेकंड सर बस। सर स्क्रीन आ रही है सर मेरी? नहीं नहीं, वो पीपीटी नजर नहीं। ओके 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 सर, शेयर कर देता हूँ सर। हाँ। ये देखिए सर। अच्छा, 73, 74 बोथ एंड अदर्स। ओके ठीक है, ठीक आगे सर, अब ठीक है सर, आगे जीएसटी पोर्टल में चलते हैं सर। सर स्क्रीन आ गई सर? हाँ हाँ सर, इसमें सर जो 4 ऑप्शन है सर, इसमें 73 या 74 सिलेक्ट कर लेंगे सर तो कुछ नहीं होगा सर। लेकिन इसको यदि अपन बोथ को सिलेक्ट करेंगे तो ये 75 वाला कॉलम ओपन हो जाएगा सर। ओके, और अदर्स करने से? सर 74 करने पर भी हो रहा है और 75 करने पर भी हो रहा है सर। 74 वाला तो समझ में आ रहा है, कवर्ड 75 में वो 74 73 हो गया, और अदर करने पर भी हो रहा है सर। अदर्स नहीं समझ में आ रहा है। जितेंद्र जी कोई आइडिया, ये अदर्स क्या है? नहीं सर, मुझे आइडिया तो नहीं आ रहा है ये अदर्स क्या अपना है। स्कीम में तो अदर्स वाला कुछ है ही नहीं। सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बक्सेटी जी। इंटरेस्ट का कोई नोटिस है ना, ऑर्डर्स में निकलता है सर ऑर्डर, चाहे तो मैं एक आधा शेयर कर देता हूँ। नहीं नहीं, एक बार फिर से बताइए। इंटरेस्ट का डिमांड, इंटरेस्ट का जो, हाँ 73 में जो ऑर्डर निकलता है ना, कोई ऑर्डर में ऑर्डर्स करके लिखा आता है सर। इंटरेस्ट के लिए? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि सर उसमें क्या है कि अपना जो टैक्स वगैरह तो पेमेंट हो चुका होता है, करेक्ट करेक्ट। इंटरेस्ट बाकी रहता है, तो इंटरेस्ट का तो मतलब अदर्स में ही जाएगा, बराबर है। हाँ हाँ, ऐसा ऑर्डर भी आया है। अगर मेरे पास मेल में रहेगा तो मैं शेयर करता हूँ। नहीं, विदाउट सेक्शन कैसे ऑर्डर पास हो सकता है बक्सेटी जी? है सर, है सर। है? हाँ, तो लेकिन सर ऑर्डर को चैलेंज कर दीजिए, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब मैं किया है सर। ओके या चलिए, ठीक है सर। ठीक। हाँ सर आगे चलते हैं सर। हाँ सर इसमें मैंने 73 सिलेक्ट कर लिया सर, हाँ। और 73 सिलेक्ट करने के बाद सर इसमें अगला टैब आ रहा है, वेदर द डिमांड ऑर्डर इंक्लूड्स एरनस रिफंड। सर इसमें यदि आपने कोई एरनस रिफंड लिया है, उसके साथ में अदर कोई डिमांड से है, तो सर उस कंडीशन में आपको इसे यस करना होगा। और उसको सर यस करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे टिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा सर। एरोनियस रिफंड में भी एक पॉपअप विंडो खुलना चाहिए था, क्योंकि एरोनियस रिफंड आपके डिमांड में एरोनियस रिफंड भी है, तो एरोनियस रिफंड का कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। यस सर। यू कैन प्रोसीड। तो एरोनियस रिफंड के अलावा मान लीजिए एरोनियस रिफंड 10 रुपया का, बाकी डिमांड 90 रुपए का है, तो यू पे 90 रुपीज एंड प्रोसीड। तो ऐसा कुछ पॉपअप खुल जाता तो अच्छा होता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक सर,
आगे चलते हैं सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है सर बेसिक डिटेल्स। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू करके सिलेक्ट करना होगा। ये ड्रॉप डाउन चेक, हाँ सर ये ऑटोमेटिक आ रहा है सर। इसमें ड्रॉप डाउन चेक लिस्ट टिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो सर। अच्छा, सेलेक्ट कर सकते हैं जो पोर्टल Yes. ऑलरेडी है। जो पोर्टल पे ऑलरेडी है, ठीक है। और आगे हम जैसे ज्यूरिडिक्शन और एड्रेस, ये ऑटोमेटिक सर फेच कर लेता है सर पोर्टल। ठीक है। अब सर जैसे हमने सेकंड पॉइंट है सर, इसमें डिटेल्स ऑफ डिमांड ऑर्डर। सर इस कंडीशन में सर क्या है कि यदि हम इसको, जो हमारा पहला पॉइंट था, वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू द जीएसटी पोर्टल, यदि उसको हम यस करते तो सर ये ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक फेच कर लेता सर। ओके। लेकिन सर हमने इसको नो किया तो इसमें सर मैनुअल एंट्री पर टिक करने के बाद आपके लिए ऑर्डर नंबर डालने का ऑप्शन खुल जाएगा सर। ओके। तो इसमें सर हम अपना नया ऑर्डर नंबर डालकर और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर डालकर, और यहाँ पर हमें सेक्शन मेंशन करना होगा कि आपका कौन से सेक्शन का। सेक्शंस आ गए हैं। यस सर, 73, 74 और ये 52, काफी सारे 76, 122। अच्छा, अगर 123। ये पोर्टल पे होता तो ये सेक्शन फिर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता। यस सर, यस सर। इसमें एक से ज्यादा सेक्शन सेलेक्ट हो सकते हैं सर Multiple एक मिनट है। सर मल्टीपल है सर। हो रहे ठीक। बिल्कुल सर, हो रहे सर, हो रहे हो रहे सर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे अभी आया 125, हाँ, यस सर। 125 के ऑर्डर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं इस। रिलीफ मिलेगा नहीं आपको, लेकिन करते क्या है ये महेश जी कि 73 में भी 125 का डाला हुआ है। आप 73 में हमने देखा ना नोटिस को, 73 का ऑर्डर, उसी में 125 की भी पेनल्टी लगा दी है। तो इसी के कारण मुझे लग रहा है कि मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। सर जैसे इसमें हम कोई भी फिगर फील्ड कर दिया सर, हाँ, और डेट ऑफ ऑर्डर डाल देते हैं इसमें एग्जांपल के लिए 2 सितंबर 24। सेक्शन सर 73 सेलेक्ट कर लेते हैं सर, ये कर लिया। ओके सर, अब आगे चलते हैं सर। अगला ऑप्शन सर, वेदर एनी अपील और रेट पिटीशन इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सर इसमें हमें यस करना होगा सर, क्योंकि हमने शुरू में जो टैब था उसमें हमने यस किया हुआ था। यस किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये सेकंड यहाँ सर, पर यस नो दोनों का ऑप्शन आ रहा है। वहां यस किया तो यहाँ पर सिर्फ यस आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। ओके, ठीक है। इफ यस, वेदर द ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ अपील और रिट पिटीशन, एप्लीकेशन फाइल के ऑर्डर नहीं आया तो नहीं होगा, नो करना पड़ेगा फिर। क्या सर? दिनेश जी, एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि विड्रॉल का ऑर्डर आ जाता है। यस सर, इसलिए यस नो दोनों का आता है। ओके सर। नेक्स्ट, इफ यस, वेदर द ऑर्डर ऑफ फॉर विड्रॉल ऑफ अपील और पिटीशन इज इशूड और नॉट। सर इसमें हमें सर यस ही करना होगा। यदि हम इसमें नो करेंगे तो सर इसमें एरर बोलेगा। अच्छा, कि वन ऑफ कंडीशन फॉर वेवर स्कीम विड्रॉल अपील पिटीशन, डू यू स्टिल वांट टू प्रोसीड, तो इसमें सर ओके करना होगा। यदि हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है तो सर इसमें ओके करना होगा। मतलब विड्रॉल नहीं किया तो यस सर, ठीक है। ठीक सर। इसमें सर नेक्स्ट है आपका जो डिमांड है सर, इसमें क्या है सर कि बंचिंग ऑफ ऑर्डर के मामले में सर, जैसे कई बार जैसे 4 साल का सीधा ऑर्डर आ गया, उसमें 4 साल का डिमांड एक साथ बना दिया गया है। तो बंचिंग ऑफ ऑर्डर के मामले में सर हमें डिमांड पूरी जमा करानी होगी। जो भी टैक्स पेमेंट है उसको पूरा जमा कराना होगा, तभी आपको उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का लाभ मिल पाएगा, जो कि 17-18 से लेकर 19-20 तक का है। फर्स्ट यस सर, फर्स्ट 3 ईयर का ही आप मिल पाएगा आपको, लेकिन उसमें सर डिमांड जो टैक्स पेमेंट है वो पूरा जमा कराना होगा। ठीक है। अब इसमें सर जैसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ 17-18 से, और 17-18 ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 17-18 सर इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि सर इसमें जो ट्रांजिशनल जो क्रेडिट है, जो हमने कभी कोई गलत ले लिया सर, तो उस ट्रांजिशनल क्रेडिट का भी हम वेवर में जा सकते हैं सर। ओके, इसमें हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी का माफ हो जाएगा, तो हम 17-18 से करते हैं सर। ठीक है। जब सर हमने फाइनेंशियल 17-18 सेलेक्ट किया है, हाँ, तो उसमें सर लिखा हुआ है 3A में अमाउंट डिमांडेड इन ऑर्डर। हाँ, तो इसमें सर मंथ सेलेक्ट करना होगा सर। जैसे ईयर सेलेक्ट किया हमने, जून, ये जुलाई से है सर, तो जुलाई 17 से मार्च 2018 ये किया सर। इसके बाद सर इसमें डिमांड डिटेल्स वाले टैब पर टिक करना होगा, तो आपको एक नया फॉर्म खुलेगा। ओके सर। इसमें सर ऐड बटन पर टिक करने के बाद फिर आपको दोबारा से वही मंथ आएंगे सर। तो जुलाई 2017 से मार्च 2018। हाँ, और इसमें हमको टैक्स टाइप, एक्ट टाइप मेंशन करना होगा। यस सर, हमने CGST मेंशन किया। इसके बाद सर हमने जो डिमांड ऑर्डर में हमें जो टैक्स का डिमांड था
तो उस टैक्स अमाउंट को यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे हमने 10,000 रुपये टैक्स, 10,000 रुपये सॉरी 1,800 इंटरेस्ट और 10,000 पेनल्टी। सर एक एग्जांपल ले रहे हैं सर। ठीक है। उसी प्रकार से सर SGST में मार्च 2018 SGST ये सर टिप किया सर, सेम। ये प्लेस और सप्लाई का टैब नहीं हो सर ऑटो है सर ये ऑटो है। ओके ये सर CGST और SGST सर इसलिए ऑटो है सर ये। और यदि इसमें IGST होता तो? IGST सर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं सर। IGST होता तो मुझे लगता है ओपन हो जाएगा ये। सर हाँ IGST में सर ओपन हो जाना चाहिए सर। हाँ सर ओपन हो गया सर। हाँ ओपन हो गया। और IGST में प्लेस और सप्लाई होम स्टेट ही रहेगा, कोई और स्टेट मत डाल Yes. दीजिएगा आप लोग। यस सर। जैसे सर मेरा होम स्टेट राजस्थान है सर, मैंने राजस्थान डाल दिया इसमें। ठीक है। और वही सर 10,000 1800 10,000 ठीक सर। इसके बाद सर नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट समरी। ठीक है। जैसे हम इसमें पेमेंट समरी पे टिक करते हैं सर, तो ये हमारा टोटल अमाउंट फॉर ऑल फाइनेंशियल लिखा जाएगा सर। ये सर फॉर ऑल इसलिए सर जिसमें अलग अलग ईयर का भी मेंशन हो जाता है सर। तो ये टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ अब सर आगे चलते हैं। एक बार ऊपर आओ ना, एक बार ऊपर आओ। 1 सेकंड सर। और ऊपर सर नहीं, जहाँ जहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया था 17-18, यस यस सर, ये 18-19 करते तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 यस सर। ऊपर ऊपर नहीं ऊपर। Once. हाँ फाइनेंशियल ईयर 2 यहाँ कितने Yes. कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 17-18 18-19 20 तक 19-20 तक हो जाएगा सर। 20-21 नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, 20-21 भी आ रहा है सर। 20-21 भी आ रहा है ना? यस सर। और? वो बंचिंग ऑफ ऑर्डर के लिए आ रहा है सर वो। मैं समझ गया, लेकिन मान लीजिए 17-18 से 20-21 का बंचिंग कर दिया तो मुझे Yes, पूरा sir. 20-21 का भी डिमांड पे करना पड़ेगा, तभी रिलीफ मिलेगा। यस सर, यस सर, यस। और रिलीफ फिर भी फर्स्ट 3 इयर्स का, मैं 4 साल का पेमेंट कर रहा हूं लेकिन मुझे रिलीफ फर्स्ट 3 इयर्स का ही मिलेगा। यस सर। ओके, ये दोबारा भरना पड़ेगा? यस सर, दोबारा भरना सिर्फ पड़ेगा। IGST का भर देना, सिर्फ IGST का, ताकि- ओके सर। है ना? ओके सर, इसको मैं दोबारा से इसको 18-19 कर लेता हूँ। सर इसको मैंने ऐड कर दिया सर। ठीक है। पेमेंट समरी, अभी सर पेमेंट समरी में आ गया है सर ये। इसके बाद सर टेबल नंबर 3B में आते हैं सर। आउट ऑफ अमाउंट इन टेबल 3A ITC डिनाइड एज पर सेक्शन 16(4) एंड सब्सिक्वेंटली एलिजिबल अंडर सेक्शन 16(5) एंड 16(6). इसमें सर क्या है कि सर 16(4) की कंडीशंस में जो ITC हमारा जो फॉल कर गया था, जिस कारण हमें वो इनपुट नहीं मिल पाया था, और बाद में सेक्शन 16(5) और 16(6) के कारण उसके लिए हम एलिजिबल हो गए थे, तो सर वो अमाउंट इसमें से लेस कर दिया जाएगा सर। तो उस टैक्स अमाउंट का जैसे यहाँ पर सर डालना होगा। जैसे सपोज कीजिए वो अमाउंट 5,000 रहा। ठीक है, ये अमाउंट सर टोटल डिमांड से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गया। ठीक है, मतलब 10,000 ऊपर डाला है 10,000 तो वो उससे कम यस नहीं हुआ। ठीक है। यस यस। अब इसके बाद सर नेक्स्ट ऑप्शन है अमाउंट पेड थ्रू पेमेंट फैसिलिटी अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर। हाँ। इसमें सर ये जो DRC 03 के जो हमारे चालान है, हाँ जो हमने जमा कराए थे DRC, वो सर शो हो रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई एक्सेप्ट कर लिया सर, ये तो किसी अदर फॉर्म का था सर, लेकिन अच्छा। मान लीजिए सर ओके ओके। ये आ जाएगा सर। हाँ इसके बाद सर इसमें सपोर्टिंग अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है सर। इसमें एक ऑप्शन और है सर, रेफरेंस नंबर ऑफ फॉर्म GST DRC 03A। हाँ सर ये जो DRC 03 है सर, इसके थ्रू हमको इसको लिंक करना होगा DRC 03 को। इसका एक सेपरेट फॉर्म फाइल करना होगा। उसके बाद सर ये इलेक्ट्रॉनिक जो SPL 02 फॉर्म के थ्रू हम जहां भी जिस भी वेवर के लिए अप्लाई करेंगे सर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के थ्रू ही डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं सर। ओके, तो ये सर- 3A पहले भरना होगा, उसके सर- बाद SPL 02 सर- कैसे होगा ये? सर DRC 03 भरने के बाद हमें इसको DRC 03A से फेच करना होगा। उसके बाद सर हम जैसे ही उस DRC 03 को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सर यहाँ पर DRC 03A का भी फेचिंग कर लेगा सर। तो कहने का मतलब ये कि पहले मैं 3A भरूं, उसके बाद ही SPL 02 भरूं। यस सर। यस सर। करेक्ट सर, करेक्ट। और जिसमें सर DRC 03 भरा ही नहीं है तो उसमें तो अभी बनने का ऑप्शन आएगा ना? नहीं सर, DRC 03 यदि सबमिट नहीं किया है सर तो उसमें तो अपन कर ही नहीं सकते ना सर, उसमें टैक्स तो ऑलरेडी पेड होना चाहिए ना सर। हाँ हाँ, लेकिन वो अगर डिमांड ऑर्डर के सामने अगर पे करते तो वो भी DRC 03 में ही फेच होगा। यस यस। यस यस यस।
ओके अच्छा, एक बात और बता दूं, हम लोग ने पढ़ा भी था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए आपने सारा डिमांड 3B से पेमेंट कर दिया है, तब ये तो, और 3B से पे कर दिया तो एपीएल ये SPL 02 तो भर ही नहीं पाएंगे। तो हमने कहा था 1 रुपया भर दो, DRC 03 से 1 रुपया भर दो ताकि ये फॉर्म आप भर पाए। याद है ना आप लोग को? यस सर। तो अब लेकिन अगर मैं 1 रुपया भरता हूं तो यहां पर ये अमाउंट एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। अब इसमें सर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है सर। इसमें सर मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अपन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं सर। हाँ, इसमें सर कॉलम 4 ही है डॉक्यूमेंट अटैच करने के, लेकिन इसमें चारों कॉलम में मिलाकर अपन 5 टोटल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं सर। और पर डॉक्यूमेंट का जो साइज है 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में 25 पेजेस हैं और 23 पेजेस पर अभी 5 MB एक्सपेंस हो चुका है, तो फिर हमको एक अलग से 2 MB का अलग से बनाना पड़ेगा। इस हिसाब से हम टोटल 5 ही डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वो तो टेक्निकल है, कर लेंगे लोग। सर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सर ऑर्डर की पहला ऑप्शन ये है सर, इसमें ये अपलोड होगा। सेकंड में सर जो अपील विड्रॉल या पिटीशन विड्रॉल का जो एप्लीकेशन है या फिर विड्रॉल ऑर्डर है वो अपलोड होगा। थर्ड में DRC 03 जो हमने जमा कराया है 3A से एडजस्ट किया सर, वो अपलोड क्यों होगा। मांग रहे हैं? ये सब पोर्टल में तो है ही, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर पोर्टल पे होगा। अब मैं उसे सेल्फ सर्टिफाई क्यों कर रहा हूँ? प्रूफ ऑफ विड्रॉल APL 01W से होगा, इसकी भी वो कॉपी मांग रहे हैं। प्रूफ ऑफ पेमेंट DRC 03 और 3A पोर्टल से हो रहा है, इसकी भी कॉपी क्यों मांग रहे हैं? एनी आइडिया? सर मैन्युअल इसीलिए हाँ जी, मैन्युअल सिलेक्ट किया होगा, इसीलिए हमने वो मैन्युअल अपील की है। ये हम लोगों ने शुरुआत में मैनुअल सेलेक्ट किया हुआ है क्या? हाँ सर, हमने शुरुआत में मैनुअल सेट किया हुआ है सर। ओके ओके, इसीलिए मांग रहा होगा। सर इसमें एक क्वेश्चन और था, हाँ तो 16/4 16/5 का इशू आया। हाँ अगर 16/4 में हम अपील में हैं हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपील विड्रॉ करके ही या फिर आना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, 16/4 और एरिनियस रिफंड को आप SPL 02 से हटा देना है, उसका जितना भी अमाउंट है, और 16/4 को अलग से आप उसका रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन जो नया फॉर्म आएगा तब जब आएगा तब उसके अकॉर्डिंग करना है। ये SPL 02 16/4 का रिलीफ देने वाला है नहीं, क्योंकि रिलीफ है ही नहीं 16/4 का, तो रिलीफ आपको 16/5 से मिल चुका है। ठीक है सर। सर ये लास्ट डेट तो 31 मार्च 2025 है ना ये सब पेमेंट करने की? यस सर इसमें टेबल नंबर 4 में सर एनी अदर डॉक्यूमेंट, सर इसमें जो हम एप्लीकेशन लगाएंगे सर उसको सर इसमें डाल सकते हैं सर। ओके ओके, इसके बाद सर डिक्लेरेशन है, कुछ चेक पॉइंट्स हैं, इनको चेक करने के बाद में सर ही हम वेरिफिकेशन टैब पर टिक करेंगे और फिर ऑथराइज सिग्नेटरी लेने के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई डालने के बाद इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं सर। कुछ क्लियरिफिकेशन से रिलेटेड सर। ठीक है, क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ जी सर। स्क्रीन आशीष स्क्रीन हटा दो, शेयर स्क्रीन हटा दो। 1 सेकंड सर। यस, क्वेश्चंस। सर पोर्टल पे जो अभी कोई ऑर्डर है जो 16/4 दोनों के साथ में होता है, क्या क्या? 16/4 हाँ। और साथ में अदर मैटर दोनों का साथ में, तो पोर्टल पे अभी कोई ऑप्शन नहीं है ना SPL 02 में? तो नहीं, अभी नहीं है। अपील विड्रॉ करना। 16/4 का तो अगर ऑर्डर हो गया तो उसका रेक्टिफिकेशन का अलग से एप्लीकेशन आएगा। हाँ ठीक है, नहीं एक ही ऑर्डर में दोनों इश्यू है तो वो विड्रॉ करना पड़ेगा ना? अपील आशीष वीडियो ऑन रखो। हाँ, करना पड़ेगा। चलिए कंक्लूड करते हैं। आशीष, मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतना अच्छा होगा। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि सारे नए मेंबर्स भी थे यहाँ पर, और मैं ये सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी रिस्क ली है, लेकिन इट वाज अ वंडरफुल सेशन। जो मेहनत की है आपने वो नजर आ रहा था, एक एक चीज को। मुझे लगता है रात भर जागे हो। नहीं सर 12 बजे सो गया था सर। 12 बजे से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट है। मैं बाकी मेंबर्स का भी व्यू ले लेता हूँ, कैसा रहा सेशन। आशीष सर बहुत बढ़िया सेशन हो गया आपका, बक्सेटी बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर। सर महेश वेरी गुड सेशन सर, आशीष सर वेरी गुड सेशन। थैंक यू सर। सर काफी मेहनत की है आशीष जी ने, और पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिटी दी है। सर वन मोर जेम। यस सर। यस, वन मोर जेम। बहुत जोरदार सर जी। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ राजीव। मेरा एक ऑर्डर ओनली डिपेंड ऑन 16/4। अच्छा, पहले आशीष जी के बारे में बोलिए, उसके बाद वो डिस्कस। ओके सर। आशीष जी को क्लास सर एक्सेलेंट, थैंक यू जस्ट एक्सेलेंट।
सर जो मेहनत की इन्होंने वो दिख रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष जी। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चीजें जो है एडवाइजरी से क्लियर नहीं हो पाई थी, वो आपने मैनुअल करके दिखाया है ऑनलाइन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आशीष जी बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा सेशन रहा। ऐसा लग रहा था कि आप कई बार हम लोग के बीच में आ चुके हैं सर, लगी नहीं कि फर्स्ट टाइम आए हुए हैं सर। इसके लिए सर बहुत बहुत सर के सर का गाइडेंस था सर, इसी वजह से हो पाया सर। जी जी ठीक है, फिर कल हम लोग मिलेंगे और मैं दिखला देता हूं कल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, उस जो भी सर्कुलर आया है 31 दिसंबर 2024 को, वो डिस्कस करेंगे और वो सेशन मैं ही ले रहा हूं। तो ये सर्कुलर, ये ITC 95 ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, इससे रिलेटेड मैंने कुछ बनाया है क्या? यस, ये किताब में कुछ हमने डाले हुए हैं। उसके बाद सर्कुलर नंबर 241 OEM एक्स वर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। इसका इंटरप्रिटेशन जो क्लॉज बी वाला है, ये हम लोग बार बार इंटरप्रिटेशन करते थे और जो हम लोग इंटरप्रिटेशन करते थे वही उसी वैसा ही एग्जैक्टली सर्कुलर भी आ गया, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे ये पूरा का पूरा। फिर ये OIDR वाला, ये हम लोग जो बार बार ये बोलते थे कि जो जिस स्टेट का मैं हूं, अगर मैंने कहीं भी जाके खर्चा किया है किसी भी जगह, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो मेरा स्टेट होना चाहिए। और दूसरा ये वाउचर्स वाला, अब वो वाउचर्स में इस बजट पे वाउचर से रिलेटेड सारी एंट्रीज को वो हटा रहे हैं, तो इतना डिस्कशन करेंगे, कल डिस्कस करेंगे ये चारों सर्कुलर। चलिए फिर किसी को और कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। सर 16.4 के बारे में पूछना था सर। हाँ पूछे राजीव जी। मैम एक्चुअली मेरा जो ऑर्डर है ओनली ऑन 16.4, मैंने तो अपील फाइल किया, तो उसके बाद क्या आप कुछ करना है? नहीं अभी नहीं, अभी एक्स का रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन आएगा उसमें करना है। ओके सर, क्योंकि ऑफिस से तो बोल रहा है कि हाँ वो क्लियर हो जाएगा, मतलब कुछ मांगता है। ओके सर, बाद में हाँ वो उसके बारे में एप्लीकेशन दे देता हूँ मैं सर, राजू सर आपको एक। ओके या थैंक यू। चलिए देन बाय, मिलते हैं कल, मिलते हैं इसी वाले आईडी पे मिलेंगे। मीटिंग आईडी और पासकोड सब कुछ सेम रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। प्रणाम सर।